हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का आज उसकी 4.4 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो सबसे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स में भी जो बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा चुका हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी आपकी इक्वेशन होती है इस फॉर्म में होती है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में होती है इक्वेशन। और यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या रूट्स जिनको बोलते हैं, जिनको सॉल्यूशन बोलते हैं, तो आप लोगों को पता था, मैंने फॉर्मूला निकलवाया था बच्चों। वो क्या निकला था? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये निकलता था बच्चों। अब मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। एंड दैट इज डिनोटेड बाय डी। तो डी बराबर होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पर्टिकुलर कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स का नेचर क्या होगा वो बेटा डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो यहां से बच्चों तीन पॉसिबल वैल्यू निकल सकती है डिस्क्रिमिनेंट की। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, या तो पर्टिकुलर ये नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी बच्चों, या ये पर्टिकुलर इक्वल आएगा बच्चों 0 के। तो यहां से तीन पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं डिस्क्रिमिनेंट की, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 के इक्वल होगी, या 0 से कम होगी यानी कि लेस देन 0 होगी, या ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये जो कंडीशन है बच्चों, इसमें कैसे कैसे रूट्स आते हैं वो कंडीशन देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो वो कंडीशन देखते हैं इस तरीके से। तो बेटा पहली कंडीशन यहां लिख देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बना के लिखना। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर पहला कंडीशन बच्चों d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है अगर ये बच्चों ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होते हैं बच्चों हमारे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे बच्चों हमारे? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कैसे मतलब? मान लीजिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, सपोज कर लो, मान लो वैल्यू आ गई है 13 आ गई, रूट 13 लिखेंगे आप लोग। तो इसकी दो वैल्यू कैसे निकलेंगे बच्चों? माइनस का बी, एक बार प्लस साइन कंसीडर करके चलोगे बच्चों, एक रूट तो बच्चों ये निकलेगा, और दूसरा रूट क्या निकलेगा बच्चों? माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2, ये निकलेगा बच्चों। तो जब भी हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 या फॉर विच द रूट्स आर रियल। तो कंडीशन कौन सी लगाओगे कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उस समय रूट्स कैसे होते हैं? रियल आते हैं एंड अनइक्वल आते हैं, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यू निकलती है। और वो वैल्यू क्या होती है? एक बार प्लस साइन कंसीडर करके चलोगे, एक बार माइनस साइन कंसीडर करके चलोगे। तो यहां से x की वैल्यू 2 आएंगी बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों दूसरा। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस बच्चों आता है यहां पर व्हेन सेकंड कंडीशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों अगर 0 हो गया, तो रूट के अंदर वाला पोर्शन बच्चों क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर आप यहां पे देखो, माइनस का b प्लस 0/2 एंड माइनस का b माइनस 0/2, तो चाहे माइनस के b में आप 0 ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो यहां से आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज माइनस का b/2। तो ये कंडीशन कब आती है बच्चों? जब हमारे, अब यहां पर रूट्स कैसे निकलते हैं बच्चों? इस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे आ रहे हैं बच्चों? रियल एंड इक्वल। रियल आ रहे हैं बच्चों, और कैसे दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ये बोला जाता है व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कंडीशन कौन सी लगाओगे? कंडीशन लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इतनी ज्यादा क्वेश्चनों में लगती है, सबसे ज्यादा कंडीशन यही लगती है, ना पहली लगेगी ना तीसरी लगेगी, सबसे ज्यादा कौन सी लगेगी? 99% केसेस में यही कंडीशन लिख रही होती है बच्चों। ठीक है,
तो जब भी बोला जाएगा आपसे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन समझ जाओ कि डी बराबर क्या हो गया 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 0 के। अब मैं जरा कंडीशन लिखवा देता हूँ कि कैसी कैसी कंडीशनें होती हैं। इसको हटा दो बच्चों, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो लग रहा है कि इस साल जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर 100% इसका क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसके बाद भी और भी क्वेश्चन होते हैं जो इस पर बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ, उसका क्वेश्चन भी ले लूंगा एक आध, ठीक है। तो जब हमारा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, देन इक्वेशन हैव इक्वल, मतलब किस किस नाम से, आइडेंटिकल और कोइंसिडेंट। कल को मान लो कंडीशन बोल दिया कि कोइंसिडेंट है, रूट्स आर कोइंसिडेंट, मतलब समझ जाओ आइडेंटिकल लिखा हो, इक्वल लिखा हो, कोइंसिडेंट लिखा हो, उस समय कंडीशन कौन सी लगानी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 0 होगी। और रूट्स क्या निकल के आते हैं बच्चों, रूट्स जो आपके निकल के आते हैं बच्चों वो ये निकल के आते हैं माइनस का b/2 है, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट लिख देना माइनस का b/2 है। अरे देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे यूज करूंगा, ठीक है। लाइट नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, ठीक है, बट द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। और सब्जेक्ट बड़ा शानदार है, समझ रहे, उसकी जगह फिर पसीना पसीना कुछ नहीं दिखता। चलिए ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर आपसे बोला जाए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या बोल दिया जाए आइडेंटिकल है, कोइंसिडेंट है, तो समझ जाओ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट बच्चों किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बोलते हैं ऐसे कर लेते हैं b स्क्वायर बराबर 4ac, जब माइनस 4ac को उधर लेके आओगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac रह जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस ये समझ लो, बोला जाए जब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कोइंसिडेंट, आइडेंटिकल, सही है, तो आप सीधे क्या करोगे, d बराबर क्या हो गया 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। एंड रूट्स आर इक्वल्स टू, रूट्स आर इक्वल्स टू किसके इक्वल होते हैं बच्चों, दोनों के दोनों रूट्स माइनस का b/2a, गॉट इट, ठीक है बच्चों। और इसके बाद, और इस केस में इक्वेशन जो होती है बच्चों इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर, और इस केस में इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जिस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे, यानी कि ये कंडीशन हो रही होगी, वो यानी कि कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k देन द इक्वेशन इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपकी बुद्धि में आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन कब आती है, जब रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते हैं, यानी कि d बराबर 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चा कई बार ये कंडीशन भूल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर, ये तो याद रखता है रूट्स आर रियल, इक्वल, आइडेंटिकल, कोइंसिडेंट, बट ये कंडीशन नहीं याद रखता कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकती है, जब उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लेना, सही है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर और भी। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कोइंसिडेंट, आइडेंटिकल, परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी एंड b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0, गॉट इट। ये बच्चों ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में सबसे पहले सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल, सबसे पहले फटाक से नहीं बोल दो d बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0, और रूट्स की वैल्यू कितनी बराबर आएगी माइनस का b/2a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी एंड b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, गॉट इट। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बच्चों किसी को भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरी बच्चों जो कंडीशन आती है, जिसमें हमारा एक चैप्टर है क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी कंडीशन होती है बच्चों, अभी तक तो हमने देख लिया ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, अब आता है लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों क्या होगी, लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 आप खुद देखो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही बच्चों। तो आप जानते हो यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली थी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a।
अब आप एक खुद चीज देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी आ रही है जीरो से, कल को मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई -13, -13 जो नंबर होता है वो लेस देन जीरो होता है। अब आप यहाँ पुट कर सकते हो क्या, रूट के अंदर, रूट के अंदर -13 एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करता। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 कि कोई भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आए। तो यानी कि इस कंडीशन में तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, वैसे ही कंडीशन नहीं आएगी, क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती, कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे, सही है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बनते हैं और 98% बनते हैं सेकंड कंडीशन में। अब 1% के अंदर पर्टिकुलर हमारे पहला कंडीशन आती है। तो कभी भी डिस्क्रिमिनेंट बोला जाए लेस देन जीरो आ गया, यानी कभी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप लोग क्या लिखोगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और सिंपल से क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसके रूट्स हमारे रियल और इक्वल नहीं हो सकते, कुल मिला के रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपके दिमाग में 3 कंडीशन आनी चाहिए। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, मैं लिख देता हूँ, समझ आ गया बच्चों, डी की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब यानी कि रूट्स नहीं निकलेंगे उसके, इमेजिनरी आ रहे होंगे और पर्टिकुलर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको कभी भी जीरो के लेस देन जीरो दिख जाए तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्या लिख दोगे, रूट्स आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे 3 केस देखे, फटाफट देख लेते हैं दोबारा से। पहला केस देखा बच्चों कि हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, एंड डी की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन जीरो है पहली कंडीशन में। तो हमारे रूट्स जो होंगे वो होते हैं बच्चों रियल एंड अनइक्वल, कि दोनों की पर्टिकुलर रियल नंबर आएंगे, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी और दोनों अलग अलग नंबर के आएंगे। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, और रूट्स की वैल्यू जो होगी बच्चों किसके इक्वल होगी, माइनस का b/2a के इक्वल होगी, और इक्वल या फिर कोइंसिडेंट लिखा हो बच्चों, ठीक है, या फिर बच्चों क्या लिखा हो, आइडेंटिकल लिखा हो। और इस कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों वो कैसी होती है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही होगी तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन जिसके लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस देन जीरो रूट्स आर नॉट रियल यानी कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, ये मेन कंडीशन थी। अब इस पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 4.4। गॉट इट, चालू करें बच्चों। ठीक है, इसको लिख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसको तो एक्सरसाइज को बिल्कुल घोट के पी जाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना चालू करो फटाफट, एक्सरसाइज एनसीईआरटी बोलो जरा, और क्वेश्चन पहला पढ़ो जरा फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों पहला वाला क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर हमारे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हो तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर नहीं कर रहे तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है बच्चों, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट लिया है बच्चों मैंने। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखो, पहली बात तो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी कंडीशन किस पे बेस्ड है, डिस्क्रिमिनेंट पे, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर किसके होता है, b² माइनस 4ac के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कंपैरिजन करो ax² प्लस bx प्लस c से। आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको पता है x² के साथ क्या होगा कोफिशिएंट, वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और सिंगल जो कांस्टेंट लिखा जाता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है, दैट इज इक्वल्स टू c। तो ऑन कंपेयरिंग
ए की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2, बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी -3। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव साइन लेते, नेगेटिव दिख रहा है नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव दिख रहा है पॉजिटिव ले लो। सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5। अब सीधी बात आती है बच्चों डी पे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब मैं बी की जगह बच्चों -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 2, सी की जगह 5, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 31। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चों लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0। तो इस कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे ही नहीं, इमेजिनरी निकल रहे होंगे, तो हमारे लिए सिंपल बात है कि इस इक्वेशन के रूट आपके एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो निकलेंगे क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट, देखो कितना कितना होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ इक्वेशन बताएंगे। आज को हटा देते हैं, हट जाओ भैया। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। देखो भैया मैथमेटिक्स है, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, रजिस्टर भरेंगे, जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी बच्चों। मैं आपको बता दूं, चाहे वो बच्चा 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी का भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों 3x²। थोड़ा जूम कर दूं इसको जरा, हाँ भाई अब ठीक है। 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। पहली बात तो देखो, जब रूट देखा करो ना तो एकदम डर मच जाया करो। बहुत सारे बच्चों के हाथ है ना, यहाँ पे ऊपर बोलते हैं, इसको सड़क बोलते हैं, तो माथे पे लकीरें बन जाती हैं, सड़क बन जाती है। जैसे इन्होंने रूट देखा तो कुछ नहीं करना, आपको कंसेप्ट लगाना, भले क्वेश्चन कैसा भी जा रहा, उससे अपने को क्या मतलब। हमारा कंसेप्ट तो ये कहता है ये होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पर्टिकुलर रूट्स निकालने हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो सिंपल सा ऑन कंपेयरिंग करोगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 4√3, सी की वैल्यू कितनी होगी 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे नेचर से पता करने के लिए, बी की जगह बच्चों कितना लिखोगे माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह बच्चों 3, सी की जगह बच्चों 4। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर करोगे बच्चों 16, और आपको पता है रूट वाले नंबर का कभी भी स्क्वायर करने पे आप लोग जानते हो 9th में पढ़ के आए हो, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 2, √5 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 5। तो कभी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है बच्चों। तो √3 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 3। यहाँ देखो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और यहाँ देखो 16 3 जा बच्चों कितना हो गया 48, एंड 48 माइनस 48 बच्चों कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और जब भी हमारा व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो अभी मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी बच्चों, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे बच्चों हमारे, रियल एंड इक्वल होंगे बच्चों। ठीक है, और मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि जो रूट्स की वैल्यू होती है बच्चों किसके बराबर आती है माइनस का b/2a, यही दोनों वैल्यू आ रही होती है बच्चों। तो आप क्या करोगे माइनस का b की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 4√3/2, ए की जगह बच्चों कितना है 3। अब काटोगे इससे 2 2 जा, सही है, तो ये हो गया 2√3 क्या हो गया 3। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2√3/3। तो दोनों के दोनों नेचर जो निकलेंगे रूट्स उनकी वैल्यू यही होगी बच्चों। ठीक है, बोले कोई डाउट किसी प्यारे बच्चे को, नोट करना बच्चों इसको यार। आगे बोले, तो भाई इसका आंसर ये निकल रहा है। चलिए तीसरे केस पे बढ़ते हैं बच्चों आगे हम लोग। बहुत सारे बच्चे सीधे उठा के वैल्यू पुट करते हैं माइनस b वाले में, सीधे याद कर लो जब भी इक्वल होंगे माइनस का b/2 आएगा। ठीक है, तो 4.3 पे हम लोग करवा चुके थे कंप्लीट, 4.4 को ही करवाना है, देखते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। तीसरे पार्ट की इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, तीसरे पार्ट की इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। तो
तो सिंपल सा आपको रूट फाइंड करने हैं बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -6, सी की वैल्यू होगी 3, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का बी का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 2, सी की जगह 3, 6 का स्क्वायर बच्चों 36, 4 2 8, 8 3 24 और ये कितना आ गया बच्चों 12। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है बच्चों ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो बच्चों रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कि पर्टिकुलर रूट्स की पर्टिकुलर दो वैल्यू आ रही होती है और दोनों डिफरेंट आ रही होती हैं। तो हमें पता है ना रूट्स की वैल्यू क्या क्या आ रही होती है, x बराबर -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 2a। तो x बराबर बच्चों माइनस का b की वैल्यू कितनी है बच्चों -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2, a की जगह 2, नेगेटिव बच्चों 6 प्लस माइनस √12 का आप जब सॉल्व करोगे खुद देख लो, √12 को जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना 4 × 3, 4 का रूट कितना होता है 2, बचा कितना √3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन कितना हो गया बच्चों 2 2 4। अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, x बराबर 6/4 प्लस माइनस 2√3/4 ये होगा। इसको काटेंगे बच्चों, ये कितना आएगा 3/2 प्लस माइनस √3/2, 2 3 जा 2 2 जा, इस 2 से नीचे वाला गया ये आ गया। ठीक है एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप बच्चों क्या होगा हमारा, हमारे दो रूट निकलेंगे अलग अलग। अब कुछ नहीं करना, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो बच्चों। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3/2 प्लस √3/2, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दो 3 प्लस √3/2 और अगली वैल्यू में क्या होगा 3/2 माइनस का √3/2 दैट इज 3 माइनस √3/2। तो एक रूट बच्चों ये निकला, एक रूट ये निकला, दोनों की अलग अलग वैल्यू है और रूट्स की वैल्यू रियल आ रही है एंड अनइक्वल आ रही है। तो एनसीईआरटी वालों ने हमारे लिए अच्छा करा कि उन्होंने तीनों केस ले लिए, जो उन्होंने तीनों कंडीशन पढ़ी थी उन तीनों पे क्वेश्चन दे दिए हमने। ठीक है बच्चों हटा दें इसको। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फटाफट पढ़ लो यार, पढ़ लो प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों, दो पार्ट यूज किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या बोला गया बच्चों, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 एंड इक्वेशन इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है आपके पास इक्वेशन बच्चों ये है, ठीक है ये लिखा मैंने, यहां पर कोई दिक्कत, इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स। ठीक है अब अगर आप इसमें एक चीज देखो तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन होगी d बराबर 0, d बराबर 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, ये कंडीशन है। d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू देगा आपको, x के साथ बच्चों क्या लगा हुआ है k, तो वो b की वैल्यू देगा और कांस्टेंट दैट इज c बराबर 3। तो आपके पास a b c की वैल्यू निकल आई। अब सीधे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन में पुट कर दो बच्चों, हमेशा इसी को पुट करना 0 के। b की जगह बच्चों k स्क्वायर माइनस का 4 2 और ये 3 बराबर क्या हो गया बच्चों 0, देन k स्क्वायर 4 2 8 8 3 24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो गया 24 ना, k स्क्वायर बराबर हो गया 24। तो k की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, रूट के अंदर और बनता है प्लस माइनस आता है, और 24 को अगर मैं बच्चों ब्रेक करूंगा, ठीक है तो 6 4 से 24 होता है बच्चों, 4 का रूट कितना आएगा 2 और ये हो गया बच्चों √6। तो k की बच्चों दो वैल्यू आएगी, एक 2√6 एंड एक -2√6। गॉट इट, ये बच्चों इसका आंसर आएगा। हटा दो इसको। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, हमारे प्यारे बच्चे को है क्या,
बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट है क्या? इक्वेशन को कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इक्वल रूट दे रखा है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, वैल्यू पुट कर दो, सिंपली सॉल्व कर दो। इसका सेकंड पार्ट बच्चों अच्छा है, मैं बताता हूँ। सेकंड पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। उसमें गलती होने चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं वो बच्चे से क्या है थोड़ा ध्यान में रहती नहीं चीज़ें, बच्चा गलती कर बैठता है हमारा। मैं बताता हूँ कैसे बच्चों, कैसे कि एक्स ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना। के एक्स एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप पहले इसको, पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप कंपेयर कैसे कर पाओगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2kx हो गया प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? के, तो ए की वैल्यू अब बच्चों क्या होगी हमारे पास आ गई के। बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? माइनस का 2k। सी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 6। अब आपको बोला गया इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब सीधे वैल्यू पुट करना क्या करेंगे, चलो ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सब कुछ तो दे रखा है, वैल्यू तो पुट करनी है, ठीक है, पुट करते हैं। बी की जगह बच्चों -2k का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह k और सी की जगह 6 बराबर 0। -2k का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 4k स्क्वायर, 4 6 24k बराबर 0। बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ से कौन निकाल लो सर? 4k अंदर आ गया, k - 6 बराबर 0। एंड नाउ 4k एक फैक्टर है बच्चों एंड k - 6 बच्चों एक दूसरा फैक्टर है, दोनों इक्वल होंगे बच्चों 0 के। तो यहां से बच्चों k की वैल्यू आ गई 0 एंड k की वैल्यू आ गई 6। बोलो भाई कोई डाउट किसी को? बोले सर इसमें था क्या, ऐसा कौन सा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्यों कह रहे होगे ना, लग रहा होगा, बोलो हाँ है ना, अरे लग रहा होगा भाई। तो बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, यहाँ दो वैल्यू निकल ली बच्चों की, पिछले वाले में निकली थी, बच्चा बोलता हाँ पिछले वाले निकली थी, यहाँ भी निकली है, ये भी आंसर हो गया, लो खत्म। लेकिन 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 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या है? के। अगर के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ये दिखेगी बच्चों, यहाँ भी 0 पुट कर दोगे तो ये क्वेश्चन बची क्या, आप बताओ ना खुद। तो अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट बचेगा, ये कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर k = 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सिर्फ इकलौती बच्चों वैल्यू कौन सी होगी? k = 6। और बहुत सारे बच्चे दोनों वैल्यू लिख के आते हैं k = 0 एंड k = 6, जबकि ये नहीं दिखते कि अगर वही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर रहे होंगे। अब आपका ध्यान जा रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ पुट कर दी थी, करके देख लो, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, वहां पे बीच में आ रहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ आप खुद सोचो के की जगह अगर 0 पुट करोगे तो 0 × x², ये वाला टर्म तो चले गया ना, जब वो टर्म है ही नहीं पर्टिकुलर वहां पे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही क्या? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, तो ये वाली वैल्यू बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए ये अच्छा पार्ट था। अब समझ में आया कुछ? अब आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए इसको निपटा दें। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 पढ़िए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए गार्डन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, क्या आप डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस हो ब्रेथ के, उसकी जो चौड़ाई है उसकी दुगनी हो। मान लीजिए इसकी जो लंबाई है दैट इज L, ठीक है, लंबाई क्या, मैंने उसकी लेंथ मान ली L मान ली, और ब्रेथ बच्चों मैंने क्या मान ली, अच्छा x और y मान के चलता हूँ, लेंथ बराबर x एंड ब्रेथ बराबर बच्चों y, ठीक है।
एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास केस बनेगा बच्चों पहला और एक केस बनेगा दूसरा। ठीक है, उन्होंने पहली कंडीशन क्या रखा है कि जिसकी लेंथ जो हो, पहले वाले केस में जो लेंथ है वो दुगना है किसके, ब्रेथ के। तो लेंथ की जगह बच्चों x हो गया बराबर हो गया 2y, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बोला जब एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया बराबर 800 और हर एक व्यक्ति को पता है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 800, लेंथ मानी थी x, ब्रेथ मानी थी y, बराबर हो गया 800। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, तो पहली इक्वेशन उठा के दूसरी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। x की वैल्यू यहां से निकाल के बच्चों वहां पुट कर दो। तो x की जगह बच्चों इस इक्वेशन में x की जगह मैंने कितना पुट कर दिया 2y, ये वाला y तो बच्चों था ही पहले से, बराबर क्या हो गया 800। ये हो गया बच्चों वाई स्क्वायर, इस 2 से बच्चों इसको काटूंगा तो 400 टाइम्स जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 400 हो गया। अब ये बच्चों वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी पर्टिकुलर ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर इसको मैं रिड्यूस करूं और कल को बच्चों अगर मैं इसे कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, अगर कल को मैं इसे कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, तो यहां पर इसी बच्चों ने नोट कर लिया लेंथ मैंने कितनी मान ली x, ब्रेथ मैंने कितनी मान ली y, कंडीशन दे रखी थी वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कंडीशन। इस तरीके का फील्ड आपका तैयार हो सकता है क्या, जिसकी लंबाई जो हो वो दुगनी हो चौड़ाई की और एरिया जो हो वो 800 हो। तो हमें ये पहली बात तो ये देखना है कि ये पर्टिकुलर गार्डन आपका पॉसिबल है कि नहीं। हो गया सर 5 मिनट, ठीक है। देखिए बच्चों अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं मान लीजिए वो कंडीशन में इसलिए बता रहा हूं, अगर यहां से मैं अगर कंपेयर करता हूं बच्चों, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बच्चों 1, वाई वाला कोफिशिएंट तो इधर है ही नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 0, सी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी -400। अगर मैं इस केस में डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं बच्चों, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू बच्चों 0 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1, c की जगह -400, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों कितना आ गया 1600। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब यानी कि रूट्स क्या करेंगे बच्चों, एग्जिस्ट, हेंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर रूट्स हमारे नेगेटिव आ रहा होता तो मतलब सिचुएशन पॉसिबल नहीं, तो यहां लिखेंगे बच्चों दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है तो लंबाई और चौड़ाई निकलेगी उसकी, तो निकालते हैं। इस स्टेप में बच्चों कोई दिक्कत, ये सिर्फ समझाने पर्पज से था मैंने आपको बताया जो, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाले और वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब यानी कि रूट्स निकलेंगे, यानी कि पर्टिकुलर उनकी लंबाई चौड़ाई निकलेगी उस गार्डन की और वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी। अब मैं देखो बच्चों इसके बाद कैसे करता हूँ, ये सिर्फ समझाने पर्पज से था कि वो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, और वो सब कंडीशन आप लोग किससे निकालोगे, वो सारी की सारी कंडीशन निकालते हैं आप लोग डिस्क्रिमिनेंट से। अब यहाँ पर देख लो आप, वाई स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 400 बच्चों। अभी आप लोगों ने रूट के अंदर कंडीशन पढ़ी है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400, देन वाई बराबर प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों 20 आ गया। तो ब्रेथ बच्चों कितनी आ गई 20 मीटर, पॉजिटिव ही होगी, लंबाई चौड़ाई पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं। और लंबाई जो थी वो कितनी थी बच्चों, दोगुनी थी ब्रेथ की, तो 2 × 20 मीटर दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यानी कि पर्टिकुलर ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क या गार्डन हम लोग बना सकते हैं, और उसकी गार्डन की क्या है, लंबाई जो होगी वो 20 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी 40 मीटर होगी। तो ये लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक रखते हैं। आगे के दोनों क्वेश्चन हैं वो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, बताइएगा अगर किसी को दिक्कत होती तो, नहीं तो फिर उनको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।